चाहिए लेकिन मरेगा नहीं महाराजा साहब। बात करो। अरे मरेगा नहीं महाराजा, सांस नहीं चल कहा बतलाइए। मर गई है ना? मर गई। अब यकीन है कि मर गई? अब मरी है यार। एक काम करो, आए? महाराज आते हैं और महाराज के साथ साथ अन्य कर्मचारी भी आ रहे हैं। जी जी। महाराज को ये ना मालूम हो कि इस डायन को सोनम परी ने मारा है। आशा है। महाराज को यही यकीन होना चाहिए कि मैंने मारा है। आपने मारा है। ठीक, जी। तैनात हो जाओ। तुरंत तैनात। चंद्रराज, क्या हुआ? महाराज सब नजरों के सामने है। देखिए, ये वही डायन है ये वही डायन है जो बच्चों को छठी की रात उठा ले जाती थी। इसका नामो निशान खत्म हो गया। शाबाश चंद्रराज, तुम्हारी बहादुरी बेफाकुर है, क्योंकि तुमने अपनी जान पर खेल कर इस डायन का खात्मा किया है। और जाओ अपना इनाम लो। इनाम? कैसा इनाम राजन? अरे चंद्रराज, जो तुमने डायन को मारा है, मैंने ऐलान करवाया था कि जो कोई डायन को मारेगा शाही खजाने से उसे काफी इनाम मिलेगा। नहीं राजन, इनाम की दरकार नहीं है मुझे। इतना क्या कम है जो आपके समक्ष हर वक्त मौजूद रहता हूं मैं। मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें राजन। छोटी? हाँ, मैं अपने बंगले पर जाना चाहता हूँ। बंगले पर हमारी बहन जिसका नाम राखी है वो मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, इसलिए सिर्फ मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए राजन। चंद्रराज, तुम्हारा दिल हम नहीं तोड़ना चाहते। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ। महाराज अभी खतरा टला नहीं है। जब तक बच्चों की छठी नहीं हो जाती तब तक सेनापति जी को छुट्टी ना मिले महाराज। नहीं बलबीर सिंह, ऐसा नहीं हो सकता है। चंद्रराज को आज हम एक दिन की छुट्टी देंगे। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है राजन, एक दिन की छुट्टी मिली है मुझे। अपनी बहन से मुलाकात करने के बाद शीघ्र ही मैं बॉर्डर के लिए रवाना हो जाऊंगा। हमारा हुक्म है, अपनी बहन से मिलो और अपनी बहन से मिलकर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाओ। महाबली, इस डायन को उठाओ और उठाकर पहाड़ी को स्वार फेंक दो। वही डायन यहाँ देख लियो परी है यार। साले ऐसे पॉइंट पे हाथ लगा रहे हो, अगर खड़ी हो गई जिंदा हो गई तो? अब ये कहाँ जिंदी हुई है? मर गई। सेनापति जी मार जाएंगे। अच्छा मर तो गई है, लेकिन महाबली, ले जाओ इसे, फेंक दो पहाड़ी पर से। देर मत करो, इस डायन को उठाओ और पहाड़ी को स्वार फेंक दो। महाराज हमको छुट्टी चाहिए महाराज। तुम्हें किस बात की छुट्टी है? महाराज हमका 1 हफ्ता का छुट्टी दियो। 1 हफ्ता की? हाँ महाराज, हमें मेहरारू की डिलीवरी हुए वाली है महाराज। क्यों रे? एक बात ये बताओ, डिलीवरी तेरी बीवी की होगा, तेरी क्या जरूरत है? महाराज हम सौरी बैठ गए महाराज। क्यों? हमें क्या के रिवाज हम लड़का मेहरबान को हुआ तो सौरी मन से दुए बैठा। बच्चा तेरी बीवी की होगा, सौरी तू बैठेगा। मसाला वसाला खाए बड़े महाराज, जब सब गरी चौहारा मुनक्का लपसी वपसी सब खा। अच्छा, तो खाने पीने में तू आगे रहता है। महाराज चलो ठीक है, तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस डायन को उठाकर बहाओ। कल
औकात डाइन है। इसे देखकर तो मेरा कलेजा ढल गया। महाराज अब खतरा टल गया है महाराज, खतरा टल गया है। अब हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। बलबीर सिंह जी महाराज। एक बात और है, फरमाइए। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी महाराज कहिए। तो मंत्री जी राज महलों को जाओ चले, मंत्री जी मंत्री जी राज महलों को जाओ चले, मेरे बच्चे को लाओ तुम दरबार में। जब से पैदा हुआ मेरा युवराज है, मैंने देखा नहीं के दिखलाए। बलबीर सिंह तुम जाओ भवन मेरी बेटी को लेकर आओ। जब से मेरा युवराज पैदा हुआ है मैंने अपने युवराज को देखा नहीं है। महाराज आप निश्चिंत रहें, आपका हुक्म मेरे सर रखो। मैं अभी युवराज को लाता हूं और लाकर आपकी गोदी में देता हूं। ठीक है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह हमारे बेटे को लाने गए हैं। क्यों नहीं महाराज? आओ बलबीर सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। क्यों नहीं महाराज? हाँ, हम भी चल रहे कैसे? अब तो है के तली आकिलिया सिखाई बजा लो, तो है के तली आकिलिया कथा गधा अंगा तो पे पढ़ाई ना आवे, कथा गधा अंगा तो पे पढ़ाई तो है से दिया पे कैसे पढ़ाई से बोलूं, तो है से भांजे कहीं तुझे तेरे मामा की नजर न लग जाए। महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ। मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं। ले आया हूं मैं महाराज के बेटे को। इसे ले जाकर महाराज की गोद में देना है। नहीं बलवीर, हाथ आए मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इससे अच्छा मौका बलवीर सिंह को दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज मैं दूंगा तुम्हें बच्चा, लेकिन तुम्हारा बच्चा नहीं, अपना बच्चा ले जाऊंगा और महाराज को दे दूंगा। कह दूंगा कि महाराज लीजिए ये तुम्हारा बेटा है, देखो। बदल दूंगा दोनों बच्चे।
बदल दूंगा दोनों बच्चों को, बच्चों की हेरा फेरी करूंगा, इसलिए कि आने वाला कल मेरे बेटे का भविष्य बने। आने वाले कल में मेरा बेटा तारागढ़ का राजा बनेगा। मेरा बेटा जिसके सर पे ताज होगा, तख्त होगा, रियासत की बागडोर होगी। मैं अपने बच्चे का भविष्य बनाऊंगा, क्योंकि बाप हूं और एक बाप कभी भी अपने बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालता। इसलिए बाप होने का फर्ज आज बलबीर पूरा करेगा। ऐ आसमां, कितने सितारे हैं तेरे पास, लेकिन उन्हीं में से एक सितारा बलबीर का भी है जो आज बुलंदी के कगार पे है। अपना सितारा बुलंद करूंगा, अपने बेटे का सितारा बुलंद करूंगा, अपने बेटे को इस तारागढ़ का राजा बनाऊंगा। और महाराज का बेटा, क्या भांजे, मैं बनूंगा तेरा बाप, मैं बनूंगा तेरा बाप। घबरा मत, तू मेरे बेटे की नौकरी करेगा। राजा का बेटा नौकर, बलबीर का बेटा राजा। आज बरसों से मैं और मेरे स्वामी जी एक औलाद के लिए तड़पते रहे, और आज देखो ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूरी की, हमें एक बेटे की प्राप्ति हुई। उस प्रभु की कृपा से मुझे एक बहुत ही सुंदर सुशील बेटे का जन्म हुआ। खैर, इसके पिताजी के आने का इंतजार करती हूँ, और उनके आने के बाद ही हम इसके नामकरण का कुछ उपाय रखें। स्वामी जी, ए जी, हरि पिसरी गोदी में लिए, के पिसरी गोदी में लिए, नाथ किसका पिसरी गोदी किसका आते हो, अरे खुशी चेहरे पे खिली, खुशी चेहरे पे खिली, मुझसे जो छिपाते हो, खुशी चेहरे के देख हैरान हूँ, खुशी में तेरे चेहरे की, देख हैरान हूँ, खुशी में तेरे चेहरे की, राज दिल में है कोई, हर कोई मुझसे ना बताते हो। हाँ स्वामी जी, आखिर आप इतना हंसते मुस्कुराते किसका पिसर लेकर के आए हैं? मैं भी तो जानूं कि आखिर आपकी गोद में किसका बेटा खेल रहा है। निर्मला, ए शांत रहो भाई।
मजे का टाइम है यार। अब यही बात अगर तुम लोगों की समझ में नहीं आएगी तो हम तो चिल्ला ही रहे हैं, है ना। देखो तो लाइन से पूरा समझ में आए कि कहाँ क्या हो रहा है। अब बरबराओगे तो हम तो डिस्टर्ब होंगे, अगल बगल वाले भी डिस्टर्ब होंगे। निर्मला, तुम पूछ रही हो ना कि मैं किसका बेटा लेकर आया हूं? जी हाँ, आपकी गोद में किसका लाल खेल रहा है जानना चाहती हूँ। सुनो निर्मला, पिसर महाराज का, महाराज का, ये महाराज का बेटा है। उसका मतलब ये तो आपका भांजा हुआ। हाँ, मैं मामा हूँ इसका। अच्छा अच्छा। पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हूँ, पिसर महाराज का। पिसर महाराज का दरबार लिए जाता हूँ, राज दिल का तुम्हें, राज दिल का तुम्हें अब सही बताता हूँ। कि अपने बेटे से इसे मैं मिलाने आया हूँ। हाँ निर्मला, अपने बेटे से इसे मैं मिलाने आया हूँ। करिश्मा आज प्रिय, करिश्मा आज प्रिय मैं तुम्हें दिखाता हूँ, करिश्मा आज प्रिय। निर्मला, आज मैं महाराज के बेटे को अपने बेटे से मिलाने आया हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो निर्मला, कैसा काम? जरा ये शाही वस्त्र हमारे बेटे को पहनाओ, जरा हम भी तो देखें कि इन शाही वस्त्रों को पहनकर हमारा बेटा कैसा लगता है। स्वामी जी, आप कहते तो ठीक है, किंतु मेरे बेटे का नसीब कहाँ कि जो उन शाही पोशाकों को पहन सके। हाँ निर्मला, सही कह रही हो कि हमारे बेटों का ऐसा नसीब कहाँ। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लो, लो जरा इसे पहनाओ, जरा हम देख तो लें। चले ठीक कम है। से कम अगर- हमारा बेटा राजा नहीं बन सकता, कम से कम एक बार मैं उसे राजकुमार के रूप में तो देख लूं। ठीक है, मैं आपके दिल को तोड़ूंगी नहीं। अगर बिल्कुल। आपकी इच्छा है तो मैं जरूर करूंगा। हाँ ले पहना। कैसा लग रहा है मेरा बेटा? बिल्कुल राजा लग रहा है निर्मला, बिल्कुल राजा। एक पोशाक ने मेरे बेटे की तो पूरी हुलिया ही बदल के रख दिया। निर्मला, हाँ? अब मेरी बात तुम सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। निर्मला, हाँ निर्मला, बहुत अच्छी बात याद दिलाई तुमने। एक काम करो, अभी से तुम संभालो, उसको लाओ मुझे। अच्छा, मतलब अपनी गोद में लेके देखना चाहते हैं? हाँ, जरूर जरूर, पिता है आप, इसके बाप है, इतना तो अधिकार है ही है। अब सही है, महाराज ने अपना बेटा मंगवाया है, अब मैं अपना बेटा ले जाकर महाराज की गोद में दे दूं, है ना। क्या बात है? मैं चल रहा हूं, तुम उसका ख्याल रखना। चल रहे ठहर जाइए। के बस साहिब बिना करी
मेरे लाल को साथ में अपने लेके कहाँ जा रहे, तो माजरा क्या है बता दीजिए, माजरा क्या है स्वामी बता दीजिए, साहब के बेटे को छोड़े तुम जा। क्या बात है स्वामी जी, मेरे बेटे को लेके कहाँ जा रहे हैं आप? निर्मला, अगर तू जानना चाहती है तो सुन मेरी बात कि मेरा बेटा पले बन के महाराज का, मेरा बेटा पले कि मेरा बेटा पले बन के महाराज का, और शाह का बेटा इसकी गुलामी करे, ताज और तख्त का बेटा वारिस बने, ये खुशी अब समाए मिले। ये खुशी समा नहीं रही है निर्मला। अब मेरा बेटा राजा बनेगा और राजा का बेटा इसकी गुलामी करेगा। स्वामी जी आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं मेरे ये साथ? मजाक नहीं है निर्मला, ये हकीकत है, क्या? क्योंकि बाप हूं मैं इसका, और मैं अपने बेटे का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अपने बेटे का भविष्य उज्जवल करूंगा, मेरा बेटा राजा बनेगा बस। कहने का मतलब आप अपने बेटे को राजा बनाने के लिए कुछ भी करेंगे? कुछ भी बाप हूं मैं इसका, अरे एक बाप अपने बेटे का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। हाँ, और ये सुनहरा मौका बलबीर सिंह गंवाना नहीं चाहता, इसका फायदा उठाना चाहता है। स्वामी जी और आप ये जान लीजिए, माँ हूं मैं उसकी, हाँ माँ हूं मैं उसकी, और मैं जैसे मेरा बेटा वैसे और किसी का बेटा है। जैसे आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वैसे हर माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैं किसी के साथ इतना बड़ा धोखा करके अपने बेटे का उज्जवल भविष्य नहीं करना चाहूंगी। आप मेरे बेटे को मुझे दे दीजिए और युवराज को उसकी माँ के पास छोड़ करके आइए। मेरे बेटे औरत हो, मैं मर्द हूं तुम्हारा, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि पत्नी हो तुम मेरी। और मेरे खिलाफ अगर जाने की जरूरत की निर्मला, तो याद रखो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा औरत हूं मैं आपकी, और आपका हुक्म बजाना मेरा फर्ज नहीं कर्तव्य है। अरे आज तक मैंने किया क्या है? आज तक मैंने किया क्या है? आपने जो कुछ भी कहा मैं खुशी खुशी कर डाली। आपने जो रास्ता दिखाया आंख बंद करके मैं उस पे चली। लेकिन नहीं स्वामी जी, मैं आपको इतना बड़ा छल, इतना बड़ा पाप कभी नहीं करने दूंगी। मुझे धन दौलत रुपए पैसों की कोई लालसा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए स्वामी जी। क्योंकि स्वामी जी कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, हो जुदा लाल मुझको गवारा। कोख से पुत्र
हो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं, मुझको साथी हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको साथी हुकूमत नहीं चाहिए, हो जुदा लाल मुझको गवारा। स्वामी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ, एक माँ से उसके बेटे को जुदा मत करिए, इतना बड़ा अनर्थ मत करिए स्वामी जी। अरे जरा सोच कर देखिए कि एक माँ की ममता इतनी कठोर कैसे हो सकती है, अपनी नजरों के सामने से अपनी औलाद को जुदा कैसे होने दे सकती है। निर्मला, मैं तुझे फिर समझा रहा हूं कि ममता के आगे अपने बेटे का भविष्य ना बिगाड़। अगर मैं इसका बाप हूं तो तू भी इसकी मां है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए? मुझे धन दौलत की कोई। क्या तू चाहती है, क्या तू चाहती है कि जैसे मैं महाराज का नौकर हूं उसी तरह मेरा बेटा भी बड़ा होकर महाराज का नौकर बने? नहीं, एक बाप ये नहीं चाहता। एक बाप ये चाहता है कि उसका बेटा राजा बने। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सोच लो निर्मला, मेरी बात अपने दिलो दिमाग में रखना। और हाँ, एक हिदायत है कि ये बात किसी से जाहिर नहीं करना, ये बात अपने सीने में दफन करके रखना। अगर ये बात किसी से बताने की जरूरत की तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। आप इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते स्वामी जी कि बेहया, बेशरम, रोक अपनी जुबान, बेहया। हद से बाहर जुबान को चलाना नहीं। शाह के बेटे को पालो अपना समझ, वरना मुल्के अदम की जगह जाएगी। हाथ मेरे रास्ते से और बलबीर को अपना काम करने दे, समझ गई? अगर ये बात तू बलबीर का रास्ता रोकेगी, तू अपने पति के खिलाफ जाएगी। जा, मैं भी देखता हूं तू बलबीर का रास्ता कैसे